जय हिंद बच्चों। तो आज भारतीय भवन के अति लघु प्रश्न को हल करने वाले हैं बच्चों। यह चैप्टर नंबर 1 रसायन शास्त्र का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अति लघु भारतीय भवन का प्रश्न है। ओके बच्चों, तो यह स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रासायनिक समीकरण को लिखने में अभिकारक और प्रतिफलों को किन रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखो, दाईं और बाईं ओर के रूपों में व्यक्त किया जाता है। दाईं ओर जो होता है ना, इस साइड जो होता है ना, तीर के इस साइड जो होता है ये प्रतिफल होता है, और तीर के इस बाईं साइड जो होता है ना, बायां साइड यानी लूल्हा साइड में जो होता है लेफ्ट साइड, ये राइट हो गया और ये कथी हुआ लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड में जो होता है ये आपका रिएक्टेंट यानी अभिकारक होता है, और ये आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद प्रतिफल होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे तीर का निशान, तो तीर के राइट साइड में आपका जो है ना दाईं ओर करके लिखा जाता है, और तीर के बाईं साइड में जो है आपका बाईं ओर करके लिखा जाता है। इधर अभिकारक तो इधर प्रतिफल। ओके चलो आगे देखो बच्चों, कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। क्या 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह क्यों लिखा जाता है। तो इसलिए लिखा जाता है ताकि परमाणु संख्या का स्पष्ट हमको पता चल सके कि इस ओर का परमाणु संख्या कितना है और इस ओर का परमाणु संख्या कितना है। जब दोनों बैलेंस हो जाएगा, दोनों ओर का जो है परमाणु संख्या सेम हो जाएगा, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी फॉलो करेगा और साथ में ये कथी हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा। ओके चलो आगे कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, क्या समीकरण H2+Cl2 तीर के निशान 2HCl संतुलित है। तो बिल्कुल संतुलित है। 2 गो इधर और प्लस 2 गो इधर, 4 गो हो गया। टोटल परमाणु संख्या कितना हो गया, 4। मतलब H2 का परमाणु संख्या यहाँ 2 गो है, 2 भाग है, और Cl का परमाणु कितना भाग है, 2 भाग है। और इधर देखो 2 से गुना करेंगे H से तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे Cl में तो 2 होगा, तो 2 2 4, तो 4 इधर भी है 4 इधर भी, तो यानी संतुलित है। ओके चलो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक जटिल पदार्थ जो है ना, छोटे छोटे पदार्थों में क्या होता है, टुकड़ा हो जाता है। तो वो अपघटन अभिक्रिया है जो हम लोग का खुद शरीर में होता है, इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। ओके चलो आगे देखो, उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो वो संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे 1 रुपया प्लस 1 रुपया बराबर 2 रुपया मिल के बना रहा है, तो एक प्रतिफल बना रहा है ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया। 2 मिल के 1 बना रहा है तो संयोजन अभिक्रिया होगा ही। 1 रुपया मिल के 2 गो 1 रुपया ही बना, मतलब 2 रुपया का 1 सिक्का बना दे रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया हुआ। ओके बच्चों चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किस प्रकार के संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। जैसे वस्तु विनिमय आप लोग एथी में पढ़े होंगे, SST में पढ़े होंगे, यानी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो विनिमय मतलब वस्तु का क्या होता है, आदान प्रदान। तो यहाँ पे वस्तु का आदान प्रदान नहीं, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान करना है। कथी का, आयनों का आदान प्रदान करना है। तो Na जो है Cl के साथ मिल जाएगा, और SO4 जो है बेरियम के साथ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ओके बच्चों चलो, तो यानी वो कौन विस्थापन हो जाएगा, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे देखो, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो बिल्कुल नहीं है, तो इसमें हाँ है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख लीजिए, यहाँ पे कथी होगा, नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए रिएक्टेंट सीरीज में देखा जाए तो आयरन जो होता है ना कॉपर से ऊपर होता है। आयरन जो होता है क्या होता है, कॉपर से, आयरन जो होता है Fe जो होता है कॉपर से क्या होता है, ऊपर होता है। तो इनू सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ई जो है कॉपर को हटा सकता है अभिक्रिया में, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कथी होगा, नहीं होगा। उसके बाद देखो, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो हाँ बिल्कुल है। क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया है। तो नहीं है। चलो, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस रूप में होता है। तो अपघटन अभिक्रिया के रूप में होता है, अपघटित होता जाता है जी बच्चों, अपघटित हो जाता है यानी वियोजित होता है। मतलब एक हम लोग भोजन खाते हैं वो बड़ा जटिल होता है, वो छोटे छोटे जो है कौन में जाके बदल जाता है कि नहीं, बिल्कुल बदल। आगे देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब प्रकाश से क्या हो जाए, वो टूट जाए, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो AgCl को जो है ना हम लोग प्रकाश देंगे तो Ag और Cl यानी Ag प्लस Cl माइनस में जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। AgBr को जब प्रकाश देंगे तो वो Ag प्लस और Br AgBr में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, AgBr में जो है ना क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दुर्गंध युक्त पदार्थ क्या है। तो देखो दुर्गंध युक्त पदार्थ क्या है, तो बच्चों हम खाना बनाते हैं तो उस पदार्थ से
ऑक्सीकृत होने के कारण उस पदार्थ से गंध निकलने लगता है। जब हम खाना बनाते हैं तो उसको हवा में छोड़ देते हैं खुला, तो उससे जो है क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीकृत हो जाता है उससे जो है तो क्या होता है, गंध उत्सर्जित करने लगता है। तो उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, गंधयुक्त पदार्थ कहते हैं। ताज़ा खाना को अगर सड़ने से बचाना है तो क्या करना होगा, तो उसको रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखना होगा, या फिर नाइट्रोजन का उस पर प्रभाव करना होगा। ओके, चलो निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो यहाँ पे FeSO4 को जो है ना संतुलित करना है। तो यहाँ पे जो है ना देखो बच्चों, FeSO4 इस साइड दिया है रिएक्टेंट, और Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 दिया है। तो यहाँ पे सीधे क्या करना है, आपको 2 लगा दीजिए, फट दिन जो है आपका संतुलित हो जाएगा। इधर का भी परमाणु संख्या और इधर का भी परमाणु संख्या 1 हो जाएगा, देख लीजिएगा अपना। ओके, चलो एक ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 यौगिक परस्पर मिलकर संयोग करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन यौगिक का नाम बात कर रहा है जी। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा CaO प्लस CO2, ये जो है CO3 बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं H2 प्लस O2 ले लेंगे, तो 2H2O बना देगा कि नहीं, 2H2O बना देगा। यहाँ पे इसको संतुलित कर दीजिए, हो गया कि नहीं। तो ये भी तो संयोजन क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया का एक भाग हो गया, क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया का भाग हो गया ना। ऐसे एक बार और समझा देते हैं बड़ा में, चलो यहाँ पे H2 लिए, तो यहाँ पर 2H2O, तो इसको संतुलित कर देते, 2 यहाँ लगा देते, तो 2 दूना 4, आई जो है ना 2, तो 6 हो गया टोटल। इधर 2 दूना 4, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर जो है मिल जाएगा, तो ये 6 हो गया, तो यानी संतुलित हो गया कि नहीं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का तो भाग है। NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O द्वारा विस्थापित अभिक्रिया एक उदासीन अभिक्रिया है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अभिकारक H2O प्लस Fe2 तीर के निशान HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ओके बच्चों, चलो क्यों हो रहा था, उसमें हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था, इसलिए। जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, क्योंकि देखो जिंक जो होता है ना जिंक जो होता है अगर देखा जाए, तांबा जो है ना जिंक की अपेक्षा में कम क्रियाशील है। तांबा जो है जिंक की अपेक्षा में कथी है, कम क्रियाशील है, इसलिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ओके, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो ये ब्यूटेन है। इसमें जो है ना एक पदार्थ मिलाया जाता है मरकैप्टन, उस पदार्थ को इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसमें जो है ना सुगंध आ जाए, यानी वह जो है ना गंध युक्त हो जाए, ताकि जो लीक करेगा गैस तो हमको पता चलेगा, क्या होगा, पता चलेगा कि गैस लीक हो रहा है। अगर नहीं मिलाएंगे तो इसका जो है कोई स्वाद या कोई जो है सुगंध नहीं होता है ब्यूटेन का, बात समझ रहे हो, तो हमको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मरकैप्टन गैस को मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन। चलो अब जो है ना लघु का अगला वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर कमेंट में पिन कर देंगे, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर साइंस का चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो आप जो है ना प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा साइंस भारती भवन सॉल्यूशन, कथी लिखा होगा, साइंस भारती भवन सॉल्यूशन। ओके बच्चों, उसके बाद आपको जो है ना अगर NCERT का सॉल्यूशन चाहिए तो NCERT जाके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सबका जो है ना प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में लघु तरीके के साथ।